नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के का दिन है आज दोस्तों, और क्या है शुभ योग। और आइए जानते हैं यहाँ आज की पूजा विधि और खीर रखने का महत्व। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को जोगार और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस बार तिथि के घटने बढ़ने के कारण अश्विन माह की पूर्णिमा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2 दिनों तक रहेगी। दोस्तों, आज यानी कि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा पर चांद पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है और अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष शरद पूर्णिमा का पर्व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के बाद मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजोगार और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस बार पंचांग भेद और तिथि के घटने बढ़ने के कारण अश्विन माह की पूर्णिमा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2 दिनों तक रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस वर्ष तिथियों के घटने पड़ने से जो शरद पूर्णिमा है दोस्तों, वह 16 और 17 अक्टूबर दोनों ही दिन रहेगी। जैसा कि आज 16 अक्टूबर है और कल 17 अक्टूबर है, तो 2 दिनों तक रहेगी। और 17 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे तक रहेगी और यह 16 तारीख को, जैसे कि आज है दोस्तों, और 8 बजे से यह शुरू हो चुका है। हालांकि शरद पूर्णिमा का त्यौहार रात को ही मनाया जाता है, इसीलिए यह पर्व 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, मतलब कि आज। 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद नया हिंदू माह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत हो जाएगी। शरद पूर्णिमा पर चांद निकलने का समय करीब 5 बजे का होगा दोस्तों। इस वर्ष शरद पूर्णिमा जो है दोस्तों, वह रवि योग का शुभ योग संयोग दे रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में रवि योग बहुत ही शुभ होता है और यह रवि योग सुबह 6:23 से लेकर शाम के 7:18 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व क्या है दोस्तों, आइए इस बारे में बात करते हैं। शरद पूर्णिमा का विशिष्ट स्थान होता है दोस्तों, और इस दिन खुले आसमान में खीर रखने और फिर इसके बाद अगली सुबह इसके सेवन करने का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों में चंद्रमा की किरणों को अमृत तुल्य माना गया है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, जिसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणों में औषधीय गुण के कारण कई बीमारियां दूर करने की ताकत होती है और मन प्रसन्न होता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार दोस्तों, माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु संग पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों से पूछती हैं कौन जाग रहा है। इसी वजह से इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण गोपियों संग वृंदावन में रात को महारास रचाया था। पूजा और स्नान का महत्व दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पूजा पाठ करने की परंपरा होती है। मान्यता है कि जो भी शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान करता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर सुबह सूर्य और रात को चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही रात को लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी।
दोस्तों शरद पूर्णिमा स्पेशल खीर क्या है? शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को गाय के दूध में बनी चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। माता को पीले या सफ़ेद रंग की मिठाइयों का प्रसाद लगाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन रात भर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने से खीर अमृत के समान हो जाता है। इस खीर को बनाने के लिए आपको चावल, गाय का दूध, चीनी, इलायची पाउडर की आवश्यकता होती है। शरद पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर ले। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। और इन सब के नाम का अनुसरण करते हुए पूजा करके उनको जो भी आपने भोग बनाया है खीर उसको समर्पित करें। दोस्तों शरद पूर्णिमा को लेकर एक धार्मिक मान्यता भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त से पहले कुछ भेंट प्रदान करनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बाल में कंघी करना या अग्नि पर तावा चढ़ाना शुभ नहीं होता है। और ज्योतिषीय महत्व क्या है दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन पूजन करने से चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होते हैं। जिनके कुंडली में चंद्र कमजोर है या नीच राशि में है या विष योग चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, वह खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के प्रकाश में बैठे शरद पूर्णिमा पर मंदिर में विशेष पूजन करें, चंद्र दोष दूर होता है। इसके अलावा दोस्तों शरद पूर्णिमा का त्यौहार बिहार, बंगाल और झारखंड में खासतौर पर मनाया जाता है और बंगाल में इस दिन लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा की यह जो जानकारी मैंने आप लोग को दी, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और मेरा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी और साथ में बोलिए हर हर महादेव।